ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग ग्राफ देखने वाले हैं। ये जो हमारा चैप्टर है मोशन, इसमें ग्राफ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब तुम और ग्राफ तुमने रियल लाइफ में भी बहुत जगह देखे ही हैं। जैसे सेंसेक्स वगैरह होता है, तुमने किसी भी चीज़, अभी कोरोना वायरस चल रहा है उसका भी एक ग्राफ होता है, वो डिनोट करने के लिए होता है कि कैसे वो बढ़ रहा है या घट रहा है वगैरह वगैरह। या फिर किसी और चीज़ का भी ग्राफ होता है। उस ग्राफ को देख के तुम ये समझ सकते हो कि वो चीज़ बढ़ रही है घट रही है, उसके साथ किस तरीके का वेरिएशन आ रहा है, समय के साथ वो कैसे बदल रहा है, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। लाइक अगर पॉपुलेशन का ग्राफ देखोगे तो उससे भी तुम समझ सकते हो कि इंडिया का पॉपुलेशन पहले क्या था अब क्या है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें बस ग्राफ बहुत ही बढ़िया चीज होती है, तुम देखते ही बता सकते हो कि हाँ बढ़िया चल रहा है। अब लाइक तुमने मान लो किसी चीज में पैसे लगाए है ना, अब उस पैसे लगाए वो चीज ऐसे बढ़ रही है, मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता, बाहर से नंबर नहीं, बस तुमने देखा कि ग्राफ ऐसा है ना, तुम्हें दिख रहा है कि हाँ भाई ये तो चीज बढ़ रही है, इसका मतलब अगर क्या नाम है, अगर मैं इस पॉइंट पे अगर पैसे लगा दूंगा तो बढ़ जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो ये ग्राफ को समझने का एक सिंपल तरीका है। तो ग्राफ बहुत ही काम के होते हैं, तो उसी वजह से हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है उस सबको ग्राफ में डिनोट करने की देखेंगे, और उस ग्राफ से आगे भी बहुत कुछ काम का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की। अब यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब था, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, एक छोटी सी टेबल के साथ समझते हैं। चलो मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं ही हूं, मैं चल रहा हूं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, चलने से पहले मैंने स्टॉप वॉच ली और ऐसे स्टार्ट कर दी। अब स्टॉप वॉच ली, अभी मान लो कितना टाइम हो रहा है, 0 सेकंड है। ठीक है, 0 सेकंड है और मैं चला भी नहीं हूं, जहां था वहीं पे खड़ा हूं, कुछ नहीं किया। अभी मैंने डिस्टेंस जो कवर किया है वो भी कितना है, 0 है। ठीक है, अब जैसे ही 1 सेकंड होता है, 1 सेकंड होते ही मैंने क्या किया, 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। मान लो, ये तो सिर्फ समझाने के लिए, मैं ज्यादा है ना। तो 1 सेकंड होते ही मैंने 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। अब ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि डिस्टेंस यहाँ पे मीटर में है और टाइम यहाँ पे सेकंड में है। ठीक है, और जैसे ही अब मेरे क्या हुए, 2 सेकंड हुए। जैसे ही 2 सेकंड हुए तो मैंने क्या किया, 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। तो 2 सेकंड होते ही मैंने 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। 3 सेकंड होते ही मैंने 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, है कि नहीं। तो इन सब से तुम क्या देख रहे हो कि तुम देखोगे कि हर 1 सेकंड में 0 से 1 1 सेकंड हुआ और कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 मीटर। 1 से 2 मतलब, अब 1 से 2 की बात करूं, सिर्फ 1 से 2 मतलब पूरे 2 सेकंड में तो 2 मीटर, बट 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में 1 ही मीटर। तो तुम देख रहे हो हर सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर करता जा रहा हूं, हर सेकंड 1 मीटर डिस्टेंस। तो इसी तरीके के मोशन को तो यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। यही चीज तो मैंने तुम्हें समझाई थी कि इक्वल इंटरवल में, मतलब समय के बराबर अंतराल में जो मैं डिस्टेंस है वो भी बराबर बराबर कवर करता जाऊंगा, तो वही क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो उसी चीज का अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो बड़ी ही आसानी से बना सकता हूं। ठीक है, तो अब ग्राफ पकड़ा मैंने ग्राफ बनाया किसका, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का ग्राफ बनाया। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया मैंने किसका, यूनिफॉर्म मोशन का। सिंपल तरीके से समझ सकते हो। यहां पे होगा क्या कि जब मेरे पास एक तरीके से, मैं पहले डिनोट कर देता हूं, तो यहां मैंने टाइम को सारा को डिनोट कर दिया और डिस्टेंस को सबको डिनोट कर दिया। देख रहे हो, इक्वल इक्वल, और यहां शुरुआत वाला पॉइंट जो है वो क्या है, 0 है। तो जब टाइम की वैल्यू 0 है, यानी जब टाइम की वैल्यू 0 है तो मेरे पास डिस्टेंस की वैल्यू भी कितनी है, 0 है। तो पहला पॉइंट तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है, फिर जब टाइम की वैल्यू 1 है तो डिस्टेंस की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। ठीक है, तो मैं डिनोट करता हूं, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो टाइम की वैल्यू 1 तो डिस्टेंस की वैल्यू भी 1। टाइम की वैल्यू 2 तो डिस्टेंस की वैल्यू 2। ओके, यहां से टाइम की वैल्यू 2 तो डिस्टेंस की वैल्यू भी 2। टाइम की वैल्यू जब 3 है तो डिस्टेंस की वैल्यू भी कितनी है, 3 है। ओके, यहां से कर दिया, है ना। और मैं आगे भी, तुम लोग को पता आगे भी क्या होने वाला है कि जब टाइम की वैल्यू 4 होगी तो डिस्टेंस की वैल्यू भी कितनी होगी, 4 ही होगी। अब यहां से अगर मैं इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, ठीक है, तो चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो देखोगे यहां पे क्या आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या डिनोट कर रही है, वो ये डिनोट कर रही है कि मेरे पास जो ग्राफ है, मतलब ये जो चीज है वो किस चीज का ग्राफ है, एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन यही से शो कर रहा है ना। जब मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, है कि नहीं, कि मैं 1 मीटर आगे बढ़ा तो 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 1 मीटर, हर अगले सेकंड में हर अगला 1 मीटर, तो 1 सेकंड में 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। यही चीज ये लाइन क्या कर रही है, शो कर रही है। तो इस चीज को समझना ज्यादा जरूरी है। पता है, ग्राफ को कई लोग रट्टा मार लेते हैं। देखो, रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं होगा, दिक्कत ही होगी। इसलिए प्लीज उसको जितना हो सके समझ लो, समझोगे तो आराम से हो जाएगा। और ग्राफ का एक बार करने की जरूरत है, उसके बाद करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो ये जो हमने ग्राफ देखा वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो था, ठीक है, बहुत बढ़िया, यूनिफॉर्म मोशन के लिए था। बट ये कौन सा ग्राफ था, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। मैंने डिस्टेंस को टाइम के साथ एक ग्राफ पे शो किया। अब मैं सेम चीज को क्या करने वाला हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे शो करने वाला हूं। कहने का मतलब है हम यूनिफॉर्म मोशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे शो करके देखेंगे। तो क्या
ग्राफ सेम आएगा या अलग आएगा, तुम खुद सोचो। अब तुम्हारे पास ग्राफ को शो करने का भी ना तरीका होता है। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, पॉपुलेशन देखते हैं, अगर मान लो हम पॉपुलेशन का ही ग्राफ देख रहे हैं तो उसको भी देखने के अलग अलग तरीके होते हैं। हो सकता है हम वो किसी स्टेट में देखें, हो सकता है हम पर्टिकुलर एक 10 साल के अंतराल में देखें, है कि नहीं, तो उसको भी देखने का एक तरीका होता है कि नहीं। तो वही वाली बात है, यहाँ पे हम जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो अलग तरीके से आएगा, और वेलोसिटी क्या अलग आएगा या नहीं आएगा देखते हैं। चलो फिर से वही एग्जांपल, मैं शुरुआत करी मैंने 0 सेकंड से, ठीक है, और अभी मेरी स्पीड भी कितनी है, 0 है, ठीक है, सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट जैसे ही मैं एक सेकंड हुआ, तो 1 सेकंड हुआ मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। जैसे ही 2 सेकंड हुए मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। जैसे ही 3 सेकंड हुए मैंने कितना मीटर डिस्टेंस कवर किया, 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो तुम जरा यहाँ नोटिस करो, है ना, अगर तुम कुछ भी देख लो, एक मैं 3 सेकंड के इंटरवल पे देख लेता हूँ कि टाइम कितना हुआ, 3 सेकंड, और मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया, 3 मीटर, हाँ या ना, सिंपल सी बात है। 3 मीटर डिस्टेंस कवर करने में मुझे 3 सेकंड लगे, 2 सेकंड में 2 मीटर और 1 सेकंड में 1 मीटर। अगर यहां से मैं वेलोसिटी निकालूं तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस की वैल्यू है 3 और टाइम की वैल्यू है कितनी, 3। समझ में आ रही है बात। तो यहां अगर तुम नोटिस करोगे कि देखो क्या नाम है, अगर वेलोसिटी की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। अब तुम देख रहे हो कि वेलोसिटी की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड है, चाहे मैं 1 सेकंड पे बात करूं, चाहे 2 सेकंड पे, चाहे 3, तुम खुद सोचो ना। अगर मैं यहाँ 1 कर दूंगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 कर दूंगा 2 हो जाएगा, 3 कर दूंगा 3 हो जाएगा, 4 कर दूंगा 4, और किसी पे भी एट द एंड डिवाइड ही होने वाला है। अब 1/1, 2/2, 3/3, 4/4 आर एट द एंड वेलोसिटी कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकंड आएगा। कहने का मतलब है कि मेरा पूरे के पूरे समय, यानी शुरुआत से लेकर एंड तक जो मेरी वेलोसिटी रही है वो कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। चाहे टाइम कितना भी बढ़ गया, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, मेरी वेलोसिटी नहीं बढ़ी। और यही चीज होती है यूनिफॉर्म मोशन का पूरा मतलब। जब हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था तो वहां यही चीज तो देखी थी कि हम कितना भी डिस्टेंस कवर कर ले, हमारी जो स्पीड होती है उसमें बदलाव नहीं आता। यही चीज तो है कि नहीं। अब मैं कर रहा हूं, मैं यहां से स्कूल तक जा रहा हूं, एक ही स्पीड से जा रहा हूं, यही तो था यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही यही है। तो अब यहां पे तुम ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ बना सकते हो बड़ी ही सिंपल तरीके से। टाइम जब 0 है तो वेलोसिटी की वैल्यू 1 है, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। टाइम जब 1 है तो वेलोसिटी की वैल्यू भी कितनी है, 1 है, तो टाइम 1 है, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। जब टाइम की वैल्यू 2 है तो वेलोसिटी की वैल्यू फिर भी 1 है, ठीक है। और जब 3 है तब भी 1 है, तो तुम नोटिस करोगे यहां पे क्या बनेगा, एक ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, बट फर्क क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ये क्या जा रहा है, इस तरीके से इंक्रीज ऊपर की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं। तो वो ये शो कर रहा है कि मैं समय के साथ मैं डिस्टेंस भी कवर कर रहा हूं। अगर तुम कहीं पे मूव कर रहे हो यूनिफॉर्म मोशन से तब तुम डिस्टेंस तो कवर कर रहे हो ना, बट यहां पे तुम्हारी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल ऐसा है, और ऐसा किससे है, इस वाले इससे, टाइम वाले एक्सिस से। तो तुम नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ये है इसका पूरा कहने का मतलब। तो अब अगर तुम डिफरेंस देखना चाहो इस वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में, तो फर्क यही है कि यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है वो ये शो कर रही है कि डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, अगर तुम्हें पता हो तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसके जस्ट पैरेलल है, साफ साफ देख सकते हो तुम। और वो ये शो कर रही है कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी रिमेन्स सेम। समझ में आगे बात। तो ये था मेरे पास किसका ग्राफ, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, ये था डिस्टेंस टाइम का ग्राफ। अब एक और ग्राफ देखेंगे और वो क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ। तो जो नेक्स्ट और आखिरी केस है हमारे पास वो क्या है, एक एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में जो ग्राफ, ठीक है। अब एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ निकालना है तुम्हें, बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हो। यहां पे मैं पहले ही टाइम लिख देता हूं। मान लो टाइम 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, सेकंड्स में मान के चल रहे हैं। अब जैसा कि मैंने तुम्हें एक्सेलरेशन के बारे में बताया कि एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर वेलोसिटी बढ़ती है और अगर वेलोसिटी घटती है तो एक्सेलरेशन कुछ होता है, ठीक है। अब उसकी वैल्यू कुछ होती है। अब यहां तुम्हें साफ साफ पहले से पता है कि वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होने वाली है, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एग्जैक्टली कितना होगा, 0 होगा। बट कैसे, ध्यान से देखो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, v - u/t। अब सोचो,
वैसे तो लॉजिक भी यही कहता है कि जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, समय के साथ स्पीड में बदलाव ही नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन कैसे होगा, जीरो होगा। बट फिर भी हम फॉर्मूले में डाल के देख लेते ताकि क्रॉस कंफर्म हो जाए। तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाए या फाइनल वेलोसिटी, शुरुआत की बात कर लें या एंड की बात कर लें, हर जगह जो हमारे पास टाइम वेलोसिटी है वो कितनी है, 1 है, सेम है, सिंपल सी बात। और यहां से यहां तक में टाइम कितना है, 3 सेकंड। अब कुछ भी हो, 3 हो या 5 हो, कुछ भी सेकंड हो, फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 - 1 कितना होने वाला, 0, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये है पूरा कहने का मतलब कि एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कुछ भी कर लो, जब यूनिफॉर्म मोशन की हम बात करते हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी रहने वाली है, 0 रहने वाली है कि नहीं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। तो यानी अब जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, टाइम की वैल्यू जब 0 है तो ये 0, यानी ये रहा पहला पॉइंट, ठीक है। जब टाइम की वैल्यू 1 है तो ये 0, ओके। जब ये 2 है तो ये 0, ओके। और ये 3 है तो ये 0, ओके। तो यहाँ पे ऐसा बन गया। अब ये इसी लाइन पे हमारा ग्राफ बनने वाला है, ये। अब तुम्हें अजीब लग रहा होगा देखने में, बट कोई बात नहीं, ये है ही ऐसा। क्यों, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है ना। अब ये चीज भी एक स्ट्रेट लाइन है, फिर से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, बट उसका जो शो करने का चीज है वो डिफरेंट है। और वो ये है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू इस बार क्या है, 0 है। यहाँ पे है ग्राफ, बिल्कुल एक्स एक्सिस पे है, तो फिर से स्ट्रेट लाइन है, बट यहाँ पे ये चीज ये शो हो रही है कि वो क्या बता रहा है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। तो तुमने देखा, हम एक ही केस की बात कर रहे हैं, हमने केस नहीं बदले। चाहे हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन की, किसमें बात कर लें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, किसी भी ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन ही है, वो तो नहीं बदलने वाला। बस वही बात रही कि क्या नाम है, अलग अलग ग्राफ पे अलग अलग तरीके से वो शो होगा, ठीक है। यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग, और उसके प्रॉपर रीजन मैंने तुम्हें बताए। तो ग्राफ को सिर्फ रटना बंद करो, उनको समझना शुरू करो, स्पेशली अगर तुम आगे साइंस पढ़ना चाहते हो तो, क्योंकि रट सकते ही नहीं हो, बिल्कुल नहीं रट सकते। अभी तो 2 गिने चुने ग्राफ है, 9th क्लास में बहुत कम ग्राफ है अगर देखा जाए तो। आगे जाओगे तो फिर अपनी मर्जी से तुम्हें बनाने के लिए बोला जा सकता है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोल दूं, अगर तुम बनाओ डिस्टेंस का एक्सेलरेशन के साथ बनाओ। अब सोचो कि डिस्टेंस एक्सेलरेशन का ग्राफ हमारे कोर्स में नहीं है, बट बनाने को बनाया जा सकता है। वो तब बना सकते हो जब तुमने मेरी पूरी बात समझी हो। तुम ऐसी टेबल बना पाओगे तो ये भी बना लोगे बड़ी ही आसानी से। सिर्फ कंसेप्ट समझो, बाकी सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।